स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चल रहे 44 दिनों से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मांडर विधायक बंधु तिर्की पहुंचे, जहां एसबीएम कर्मियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के हित में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ साथ तमाम आला अधिकारियों के साथ वार्ता भी की है। कोविड-19 संक्रमण के कारण आप सभी कर्मियों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल संभव नहीं है। उन्होंने ठोस आश्वासन देते हुए धरना स्थल से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मोबाइल से वार्ता की। वार्ता के क्रम में मिथिलेश ठाकुर ने भी सभी कर्मियों को आश्वासन दिया। तो इनकी समस्या को मैंने जानने का प्रयास किया और उसी दिन से मैं लगातार विभागीय मंत्री और आपके विभागीय सचिव से मैं लगातार इस पर बातचीत कर रहा था। इस दरमियान शीतकालीन सत्र में हमने विभागीय मंत्री से इनके प्रतिनिधि को मिलवाया भी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से भी हमने उनको मिलवाया और इसके लिए बिल्कुल सकारात्मक जवाब माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर द्वारा मिला भी और इनको कैसे एडजस्ट किया। चूँकि पूर्व में देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि हम सरकार को कई जगह धरना प्रदर्शन होता है, वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगता है। देखिए बिना नियम कानून का पूर्व के सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। इतने लोगों को मैंने इनका कैरियर के साथ, भविष्य के साथ, बाल बच्चों के साथ इनका मैंने एक तरफ से खिलवाड़ किया गया पूरा। ये लोगों को क्या वेतन मिल रहा था मान दे, मात्र 8,000 रुपया मिलता है। लगातार ये लोग पूरे सारा काम मतदान काल से लेकर के आपका कोविड, आपका कोरोना काल से लेकर तमाम चीज़ों में ये लोग सरकार का काम कर रहे। मैंने पूर्व की जो सरकार के द्वारा मैंने जो किया गया है और इससे क्या होता है कि सारा चीज़ को उलझा दिया गया। अभी इसी को करने के लिए काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो अभी क्या है कि लेकिन अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे तो राज्य के बच्चे हैं, इनको एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। इसलिए अभी भी हमने विगत दिन हम मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किया था, उनके द्वारा भी कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा, सकारात्मक जवाब मिला है। अभी आप लोगों के सामने हम राज्य के विभागीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से मैंने बात किया, वो भी सकारात्मक जवाब दिया है। मुझे विश्वास है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सरकार निश्चित रूप से रास्ता निकालेगी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मी महासंघ के महासचिव कौशल आजाद ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक एवं मंत्री से मिले आश्वासन के उपरांत हम सभी कर्मीगण अपने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं एवं अपने अपने कार्यों में वापस जाने का निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ यह आशा भी करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार एसबीएम कर्मियों के समायोजन का कार्य करेगी। यदि सरकार 1 महीने के अंदर एसबीएम कर्मियों के समायोजन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं लेती है तो सभी कर्मीगण सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे और आंदोलन करने को विवश होंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आंदोलन हम लोग फिलहाल यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। इसको समाप्त नहीं समझा जाए, इसको स्थगित समझा जाए। और जिस प्रकार से मांडर के विधायक आदरणीय बंधु तिर्की जी आकर के सरकार की अगुवाई में सरकार की ओर से उन्होंने बात किया और ओवर फोन ही, चूँकि माननीय मंत्री जी भी कोविड से संक्रमित हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें कहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय और तमाम आला अधिकारी से भी आग्रह कर रहा हूँ कि कोविड जैसे महामारी का प्रकोप भी काफ़ी तेज़ी से रांची में बढ़ रहा है और जो सकारात्मक आश्वासन मिला है हम लोग को, उसको आधार मानते हुए हम लोग आज का इस कार्यक्रम को, अपने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम को यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। किंतु यदि 1 महीना के अंदर कोविड का माहौल नॉर्मल हो जाता है और सरकार के द्वारा इस पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education.
I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.